आपने जैसे जिक्र किया था कुछ स्टोरीज का, और आप जैसे थेरेपी देते हैं, तो मैं कुछ चाहूंगा कि आजकल के समय में जो ज्यादा लाइक रिकरिंग प्रॉब्लम्स डिसीजेस चल रही हैं, कुछ स्टोरी जहाँ पे आप भी शॉक हो गए हैं उनकी हीलिंग को देख के, इफ यू कैन शेयर सम स्टोरीज रिलेटेड विद लाइक एनी डिसीजेस लाइक मेंटल डिसीजेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मे बी कैंसर, जैसे आपने मुझे पहले बताया था। तो इफ यू कैन शेयर सम लाइट ऑन दैट, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं, जरूर जरूर। एंड आई थिंक ये मैं और ज्यादा बताना चाहूंगा सो दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट योग कैन फिक्स समथिंग एज डिफिकल्ट, ऐसा कि हमें लगता है कि कैंसर तो ठीक भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आई और वो कोविड के टाइम पे आई जब ऑनलाइन ही सब चल रहा था। वो बैंगलोर में थी और उनकी डॉटर ने शी कॉन्टेक्टेड मी और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी मदर 4th स्टेज कैंसर चल रहा है, उनको पैनक्रियाटिक कैंसर है। गौरव जी, थोड़ा सा चाहूंगा लिटिल बिट अगर बता सकें कैंसर क्या है, अगर कोई नहीं जानता है व्हाट इज कैंसर, लिटिल बिट, नॉट दैट मच इन डिटेल। हाँ, तो कैंसर तो मान लीजिए एक तरह से यह है कि आपके सेल लेवल पर कोई चीज बहुत ज्यादा बनने लगे। एक तरह से बहुत सिंपल है, मान लीजिए अब जैसे कोई गुटखा खाता है, जब भी कोई गुटखा खाता है तो उसके गाल का एक लेयर है जो एकदम गुटके के साथ चली जाती है, अपर लेयर। अब हमारी बॉडी क्या क्या हीलिंग जो पावर है वो क्या करेगी, वापस से गाल की वो लेयर, अंदर वाली लेयर फिर बना देगी। आपने फिर से गुटखा खा लिया, फिर वो लेयर, क्योंकि गुटके में तो क्या क्या होता है, कचरा होता है, वो सारा उसको काट के एकदम तंग कर देता है। फिर से एक और लेयर बनी, फिर से बनी। अब क्या हो गया, आप भी खाए जा रहे हैं बार बार, वो भी बेचारा बार बार करेंगे, तो वो एक ऑटो मोड में चला गया कि अब तो ये फिर से करता रहेगा, मैं बनाता ही रहता। तो वो इतना बना देता है कि यहाँ पे ट्यूमर बन जाता है ना। पूरा आपने देखा हो एड भी, कभी हम मूवीज देखने जाते तो ऐड दिखाते हैं, तो वो ट्यूमर जैसा बन जाता है। तो कोई भी ओवर किसी भी प्लेस पे जाकर वो सेल ओवर रिएक्ट करने लगे और काम ज्यादा फटाफट फटाफट होने लगे वहां पे, तो जो ट्यूमर बन जाता है वो वही है, एक मांस का लूथड़ा जैसा बोले या कुछ, है ना। जैसे कई बार ओवरीज में भी फीमेल्स में हो जाता है कि कैंसर आ जाता है ना। पहले तो फाइब्रॉइड से शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते फिर वो अपना रूप बदल लेता है, बड़े रूप में आ जाता है। तो जो मेरी स्टूडेंट है उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो पहले तो मुझे थोड़ा धक्का लगा कि यार 4th स्टेज है, और उन्होंने कहा कि 4, 5 या 6 महीने मैक्स है इनके पास। तो उनकी बेटी की जो इंटेंशन थी, शी सेड कि आप इनको बस इतना कर दें कि ये जाएं तो थोड़ा मेंटल पीस से जाएं, है ना। फिर हमने शुरू की, क्लासेस शुरू की, थोड़ा थोड़ा। वो जब कीमोथेरेपी जब होती है तो बहुत ज्यादा नींद खराब हो जाती है और बहुत पेनफुल प्रोसेस है पूरा, है ना। तो कीमोथेरेपी होती थी उनकी, तो हमने योगा पैरेलली चालू की। सो आई टोल्ड देम कि जो चल रहा है उसको एग्जैक्टली वैसे ही चलते रहे, उसमें कहीं कोई बदलाव ना आए, है ना। हमारी प्रोसेस हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसको। वहां से शुरू हुआ और उनकी ये भी लिमिटेशन थी कि उनको आर्थराइटिस भी था, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करा सकते। हाँ, और एक बार हार्ट का भी कंडीशन हो चुकी थी, एक बार हार्ट अटैक आ चुका था। तो ये ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको योगाभ्यास भी कराना है, वो भी ऑनलाइन। तो फिर चलिए शुरू हुई। फिर मैंने कैसे नाद योग का इस्तेमाल कर ओमकारा और बहुत सारे हमारे जो महामृत्युंजय जाप हैं, कहीं ना कहीं उनको भी यूज किया। जो सो नहीं पाती थी वो 4th या 5वीं क्लास में शवासन में सो गई 10 मिनट के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग। हाँ, तो फिर लगा कि दिस इज वर्किंग, मुझे भी कॉन्फिडेंस आया। तो फिर वहां से हमने जर्नी को रोका नहीं और कंटिन्यू रहा। फिर वो अपने बचपन की बातें शेयर करने लगी, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उनमें पॉजिटिविटी आती है। वो अपने फादर के बारे में बात करने लगी, जो सब बातें शायद भूल चुकी थी। मैंने जैसे पल्लड़े वाली बात की थी, उन्होंने अपना नेगेटिविटी का पल्लड़ा भारी कर लिया था। अब जब वो पॉजिटिविटी की बात करने लगे तो पॉजिटिविटी भारी होती गई, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कम हो गई उनकी। नेगेटिविटी, तो जब पॉजिटिविटी बढ़ी तो 4 महीने बाद जब वो सेकंड लास्ट कीमो बची थी वो पहुंची, तो कीमो के पहले टेस्ट हुआ, देखा तो डॉक्टर ने कहा आपका तो 0.000459 ऐसे करके बहुत ही मिनिमम नंबर बताया। अमेजिंग, खत्म। और जब वहां से उन्होंने मुझे फोन, अभी बोल रहा हूँ तो मेरे को सेम हियर सर, मेरी तरफ भी यस। तो वो जब उन्होंने फोन किया और बोला कि गौरव जी ये तो चमत्कार हो गया, हमारा तो ऐसे ऐसे ठीक हो गया सब, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आंसू आ गए अपने आप ही, खुशी के आंसू थे। पर वो आई थिंक वहां से मेरे अंदर का जो थेरेपिस्ट है ना, वो एकदम फ्रंट एंड पे आ गया। आई वाज नो मोर योगा टीचर,
फिर मैंने कहा ये दिस इज वर्किंग। और जब मैंने शुरू किया था, जब कॉर्पोरेट छोड़ा था, तो सोचा था कि किसी एक व्यक्ति का अगर मैं जीवन सुधार पाऊं, किसी के चेहरे पर अगर लाऊं, तो मेरा जीवन सफल हो गया बस। अब मुझे फिर मेरी भूख बढ़ गई। अब मैंने कहा एक नहीं, अब और कौन, फिर और कौन, फिर ऐसे करके अमेजिंग। यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, लाइक अगर कोई देख रहा हो इसको और उसके भी अगर दिमाग में थोड़ी सी रोशनी जागी होगी और मे भी शायद अगर वो कैंसर पीड़ित हो, तो कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस जो कोई कैंसर वाला व्यक्ति करे, जैसे आपने कहा कहीं ना कहीं निगेटिविटी बहुत हो जाती है, एक जो हमारी विल पावर है वो बहुत वीक हो जाती है, तो व्हाट आर द प्रैक्टिसेस बहुत लाइक इफेक्ट करती हैं कैंसर के केस में, ऐसा कुछ है आपके पास? क्योंकि इनका केस तो बड़ा स्पेसिफिक था और बहुत लिमिटेड था, हमारे पास आर्थराइटिस भी था और वो सब था। बट मेरा मानना है कि अगर आप सूक्ष्म व्यायाम, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम को कम ना माने, जो हमारे नेक मूवमेंट्स हैं, हैंड मूवमेंट्स हैं, है ना, हमारी विकासक क्रियाज हैं जितनी भी, इनको जरूर करते रहें, चाहे हमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। हाँ, दिस इज फॉर एवरीवन। पर स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कैंसर हमें ऐसी चीजें करनी है या ऐसे आसनों का अभ्यास करना है विच विल इंक्रीज द एनर्जी इन द बॉडी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए भुजंग आसन, जो आप जब ऐसे ब्रीथ इन करके उठते हैं तो यहाँ जो लंग्स में एक्सपेंशन होता है, थायराइड ग्लैंड ओपन होता है, आप गर्दन पीछे जाती है और फिर वापस, है ना, भुजंग आसन हो गया। या आपका वृक्ष आसन जैसी चीजें हो गई, ताड़ासन, है ना, अर्ध चक्रासन हो गया जिसमें आप ओपन चेस्ट करके बैकवर्ड बेंड करते हैं, है ना, और क्योंकि बैकवर्ड जा रहे हैं तो फॉरवर्ड भी जाएंगे, तो पादहस्तासन हो गया। तो ऐसी चीजें जिनमें एक तो आपके पेट की मूवमेंट हो, है ना, वक्रासन हो गया। वक्रासन तो मेरा फेवरेट है, कैंसर पेशेंट्स को जरूर कराना वक्रासन। ये मेरा मानना है कि अच्छा, बहुत बेसिक बात समझते हैं, हार्ट जो है ना, जो पंप कर रहा है, ये आर्टरीज को तो मिला हुआ है, पर वेन्स को और हमारी लिम्फेटिक नोड जो है, लिम्फेटिक जो हमारी नर्व्स हैं, उनको हार्ट, उनके पास हार्ट नहीं है। उनको बेचारों को, जैसे वेन्स में अगर आप समझें तो ऐसे करके ना, एक एक आर्टरीज तो पूरा जैसे आया, नीचे गई, ऊपर गई, जहां भी गई, और पीछे से पंप तो हो ही रहा है। वेन्स के पास वॉल्व है, आगे बढ़ता है, फिर वॉल्व बंद हो जाता है, वॉल्व पे रोकता है, वॉल्व ऐसे करके एक एक वॉल्व बढ़ता है। जब हम ट्विस्टिंग करते हैं, जब हम वक्रासन करते हैं, जब साइडवेज जाते हैं, तो वो वॉल्व को ताकत मिलती है, ओपन हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यही लिम्फेटिक सिस्टम है। हाँ, तो ये वक्रासन जैसी चीजें तो कैंसर में एकदम नंबर 1 मतलब। और आई होप लिम्फेटिक सिस्टम, जितना मुझे याद है, जो हमारे बॉडी में जो डेड सेल्स होती हैं उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम करता है। हाँ। और जैसे आपने बताया कैंसर में भी यही है कि वो इतनी ज्यादा, या तो बहुत सारी सेल्स बन रही हैं या डेड सेल्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं कैंसर, तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसलिए आप कह रहे हैं। अमेजिंग, बहुत सुंदर सर। एनीथिंग और कोई स्टोरी हो? ये तो आपने बताया बहुत सुंदरता के साथ कैंसर की बात की, कहीं ना कहीं एनीथिंग एल्स? हाँ, एक मेरे स्टूडेंट हैं, पार्किंसन है उनको, और डायबिटीज भी है। सो क्या होता है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई एक बीमारी अकेले नहीं आती, 1, 2, 3 एक साथ आएंगी। तो इनके साथ भी ऐसा, ये 10 साल से इन्हें डायबिटीज है, और अब पार्किंसन 2-3 साल से इनके सिस्टम में आने लगा। तो इनको पता लगा, अब इनके पीछे भी हेरिडिटरी थी और इनकी फैमिली में औरों को भी है, तो इनको लगा कि ये तो मेरे को काम करने वाला है और मेरा रेस्ट ऑफ माय लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी टफ। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहा कि शुरू का समय है तो आप योग का सहारा लें। तो आई एम वेरी हैप्पी कि किसी डॉक्टर ने भी ऐसा बोला। तो चांस की बात है कि वो मेरे को मिले और उन्होंने कहा कि मैं योगाभ्यास शुरू करना चाहता हूँ और मेरी ये तकलीफ है। मैंने शुरू किया और आप मानिए करीब 4 महीने हुए, वो अपने डॉक्टरों को ही रिविजिटेड देम। डायबिटीज वाले डॉक्टर ने उनको बोला कि मेरे करियर में मैं पहली बार किसी की दवाई आदि कर रहा हूँ। मतलब कि उनका डायबिटीज कम हो गया, जो कि 10 साल से थी उनको, वो कम हो गई। पार्किंसन ये एक डॉक्टर के लिए एडमिट करना बड़ा टफ है, बट उन्होंने फिर भी किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने पहली बार किसी की ऐसे दवाई कम की। दूसरा, उन्होंने बोला, जब पार्किंसन वाले पे गए तो उन्होंने बोला आपका पार्किंसन खत्म है, इट इज ओवर। 4 ही महीने में आपका पार्किंसन खत्म है। फिर भी
मैं आपको एक वेरी बेसिक 3 mg की दवाई तो दूंगा, ताकि इट इज ऑलवेज एट द बे, कि हम मतलब एकदम वो ना हो जाए सोच के कि एकदम चला करेक्ट करेक्ट ट्रू पार्किंसन में दवाई 30 mg तक जाती है, 35 mg तक जाती है, उनको 3 mg एकदम बेसिक 1% मान लीजिए उनको दिया कि आप ये लेके चलो और ये आते रहे। तो ये भी बड़ी अमेजिंग स्टोरी है कि कैसे ऐसी तकलीफें जो आपको और हमको लगता है कि इनका ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं, वो भी रिवर्स हो जाती है। बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं आप उसके रूट कॉज जो आपने एक स्ट्रेस का जिक्र किया था, कहीं ना कहीं उसको जब आप हटा देते हो तो धीरे धीरे अपने आप जो उनके साथ में चीजें आ रही हैं वो चली जाती हैं कहीं ना कहीं। जो आपने बहुत सुंदरता के साथ एक पॉइंट शो किया था कि स्ट्रेस इज द मेन रीजन, और जो वीकनेस है फिर वहां पे जाके वो सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं आने लगती है। अमेजिंग, ये जो आपने स्टोरी दो अपनी शेयर करी ये अमेजिंग। तो टुडे इट्स रियली अ ग्रेट डे, और जैसे कि मैंने आपको बोला था टुडे इज अ वर्ल्ड हेल्थ डे एंड माई हेल्थ माई राइट। और गौरव जी ने हमें प्रॉपरली गाइड किया कैसे आप अपनी हेल्थ को और अपने राइट को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप शेयरिंग दिस होल पॉडकास्ट ऑफ गौरव sir and how he beautifully take us to this Anand Yatra of health and happiness. So thank you so much. Keep living, keep spreading this beautiful joy of happiness. Thank you. Desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming stories which can heal your body, mind, and soul. If you find these conversations insightful, please share with your close ones to heal their mind.